YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। एक व्यक्ति 2 और 3 बार दे सकता है और उससे कई लोगों की जान बचती है। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस का हल लभण लई पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। कई वॉलंटियर्स अपने शरीर ते इसका टेस्ट करके हल लभण लई अगे भी आ रहे ने। बीते दिने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र तो प्लाज्मा थेरेपी वरतण की आज्ञा लई सी। पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਕੀ? प्लाज्मा थेरेपी एक व्यक्ति जो कि कोरोना तो ठीक हो चुका है, उस दे विच एंटीबॉडी विकसित होणगे ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ डॉक्टर SK सरीन। प्लाज्मा थेरेपी का और ब्लड डोनेशन का अंतर समझना जरूरी है। ब्लड डोनेशन में आप ब्लड देते हैं, 300-350 ml ब्लड जाता है, रेड सेल भी जाते हैं, वाइट सेल भी जाते हैं। और प्लाज्मा थेरेपी में जैसे आप डेंगू के अंदर या किसी और में, उसमें सिर्फ थोड़ा सा एक पोर्शन प्लाज्मा के माध्यम से लेते हैं, बाकी रेड सेल, वाइट सेल वो सारे के सारे वापस चले जाते हैं, तो वीकनेस नहीं आती उसके अंदर। तो अगर अपन प्लाज्मा देते हैं तो अपन 10 दिन में दोबारा दे सकते हैं, 3 दिन में दोबारा दे सकते हैं, महीने भर में दे सकते हैं। एक व्यक्ति 2 और 3 बार दे सकता है और उससे कई लोगों की जान बचती है। तो जैसे आज मैंने ब्लड दे दिया, लोगों के मन में ये था, कल एक ने पूछा कि सर मैंने प्लाज्मा दे दिया तो मेरी जो एंटीबॉडी है जो कोरोना के अगेंस्ट बनी थी, क्या वो कम हो जाएंगी? फिर क्या दोबारा कोरोना हो जाएगा? ऐसा नहीं। अगर आपने आज ब्लड दिया, प्लाज्मा दिया, तो आपकी बॉडी नई एंटीबॉडीज़ बनाएगी कोरोना के खिलाफ और फिर आपका एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा होगा, तो आप दोबारा दे सकते हैं। दोबारा तो वीकनेस भी नहीं आएगी, आपसे कोरोना से लड़ने की शक्ति भी कम नहीं होगी। बनती कैसे एंटीबॉडी? भाई वायरस आया, उसको निकालने के लिए बॉडी ने जो प्रोटीन बनाए वो आपकी एंटीबॉडी है। तो ये एक प्रक्रिया जो है, और चूंकि कोई नई दवाई नहीं है, अभी कोई एंटीवायरल नहीं कि आप कोरोना को दबा सकते हैं, कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं, तो एक ही तरीका। ब्यूरो रिपोर्ट, साझा टीवी।
YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।